वेलकम बैक ऑन सोल स्टडी। आज मैं आपके साथ हिंदी के ग्रामर का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जो लोग अभी मेरे चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, शब्द शक्ति से क्या अभिप्राय है। ये हमारे ग्रामर का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। और इसके बारे में, इसके अंगों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द शक्ति का मीनिंग क्या होता है। इससे पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा। जब हम एक काव्य पढ़ते हैं तो उसमें शब्द और अर्थ दोनों का ही महत्व होता है। काव्य मतलब कोई कविता। जब कविता पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्टली समझ नहीं पाते। तो जब हम उसके बारे में अच्छे से सोच विचार करते हैं तब हम उसको अर्थ का उसे ज्ञान होता है। तो कहने का मतलब है कि जो काव्य होता है उसमें शब्द और अर्थ दोनों का ही समान महत्व होता है, ठीक है। और इसके आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि शब्द का अर्थ के साथ संबंध क्या होता है। तो शब्द किसे कहते हैं? शब्द उस सार्थक ध्वनि को कहते हैं जिसे हम सुनते हैं, ठीक है। जिसको हम सुनते हैं हम उसे कहते हैं शब्द कहते हैं। और ये जो होती है शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। और अर्थ क्या होता है? अर्थ वो होता है जो शब्दों को सुनकर हम समझते हैं, उसे हम कहते हैं अर्थ। इससे हमें पता चलता है कि शब्दों को सुनकर जो हमें अर्थों का ज्ञान होता है उसी को हम कहते हैं शब्द शक्ति। तो अगर इसकी हमें अच्छे से डेफिनेशन लिखनी है, पहले तो हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके बारे में बताएंगे कि शब्द किसे कहते हैं, फिर अर्थ किसे कहते हैं, फिर इन दोनों का मिक्सअप जो होगा हम शब्द शक्ति के रूप में लिखेंगे। शब्द शक्ति शब्द के अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। कहने का मतलब शब्द शक्ति क्या करती है? शब्दों के अंदर जो अर्थ छुपा होता है उसको व्यक्त करती है। शब्द जो होता है जब हमें अर्थों का बोध कराता है तब हम उसे कहते हैं शब्द शक्ति। अगर बात करें हम कि अर्थों को हम कैसे समझ सकते हैं, तो अर्थ को समझने के लिए, उसके निर्धारण के लिए भी कुछ बातें होती हैं, कुछ बेस होता है, उसके द्वारा ही हम अर्थ को समझते हैं। कैसे? जब अर्थ को समझते हैं तो सबसे पहले जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, उसके मुंह से हम उस बात को सुनते हैं, ठीक है। और श्रोता मतलब जो सुनने वाला है, जैसे हम सुनने वाले हुए तो हम अपने हिसाब से समझेंगे। देश, काल, चेष्टा, बोलने का तरीका, इन सब के आधार पर ही हम किसी वर्ड के मीनिंग को समझते हैं। जैसे कोई सामने वाला इंसान हमसे बात कर रहा है तो हम उसके पहले वो बोल रहा है, फिर हम सुन रहे हैं, फिर उसके जो बोलने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग हम उसके मीनिंग को समझेंगे। तो हमें ये सारी बातें शब्द शक्ति के अंदर डालनी है, लिखनी होगी आपको ये सारी बातें। तो अब बात करेंगे हम शब्द शक्ति के जो भेद हैं उसके बारे में बात करेंगे। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है इसका वाचक, दूसरा लक्षक और तीसरा है व्यंजक। वाचक, लक्षक, व्यंजक। अब हम बात करते हैं कि इनके अर्थ कहाँ से हमें मिलते हैं, इनके अर्थ कहाँ से हमने ग्रहण किए हैं। तो वाचक का जो अर्थ होगा वो होगा वाच्यार्थ, और लक्षक का लक्ष्यार्थ, व्यंजक का वाच्यार्थ। तो ये तो हमारे हो गए कि इसके तीन शब्द थे और तीनों के अर्थ। तो अब बात करेंगे आगे कि ये जो इस प्रकार के 3 शब्द हैं वो हमें कहाँ से मिले। कहने का मतलब है कि ये जो वाचक शब्द का जो अर्थ है वाच्यार्थ, वो कौन सी शक्ति है जिसने हमें बताया कि इसका मीनिंग ये होता है। हम शब्द शक्ति पढ़ रहे हैं तो इसमें 3 तरीके की शब्द शक्ति भी है। पहली होती है हमारी अविधा, दूसरी है हमारी लक्षणा और तीसरी व्यंजना। तो ये 3 शब्द शक्तियां हैं। तो जो वाचक का मीनिंग है वाच्यार्थ, उसका जो बोध कराने वाली शक्ति है वो कहलाती है हमारी अविधा। जो दूसरा वर्ड है हमारा लक्षक, जो लक्षक का मीनिंग क्या है? हमारा लक्षक शब्द का अर्थ है लक्ष्यार्थ, और जो इसका बोध कराने वाली जो शक्ति है वो हमारी कहलाती है लक्षणा। तीसरा वर्ड है व्यंजक, और व्यंजक का जो अर्थ है वो है व्यंग्यार्थ। तो इसका जो बोध कराने वाली शक्ति कौन सी हमारी? वो है व्यंजना। तो अब बात करेंगे आगे हम कि जो शब्द शक्ति है 3 प्रकार की है, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। इसके डिटेल में इसकी बात करेंगे। पहला हमारा पॉइंट है अविधा शब्द शक्ति। तो अविधा शब्द शक्ति क्या होती है? ये ऐसी शब्द शक्ति होती है जिसको सुनते ही हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक सांकेतिक अर्थ का बोध होता है। मतलब है इसका कि जैसे ही हम इस वर्ड को सुनते हैं, इस शब्द को सुनते हैं, उसका जो इमेज होती है, उसकी सांकेतिक इमेज हमारे मन में चलने लग जाती है।
तो जो डेली जीवन की जो दैनिक वस्तुएं होती है, वो सभी वस्तुएं के जो हम जितने भी वस्तु देखते हैं हमारे आसपास, सबके एक क्या होते हैं, एक निश्चित नाम होते हैं। भिन्न भिन्न वस्तुओं के एक निश्चित नाम दिए जाते हैं, तो उसी को हम अभिधा शब्द शक्ति में पढ़ते हैं। पहले एग्जाम्पल के उससे समझते हैं हम इसे कि जैसे ही कोई व्यक्ति हाथी शब्द बोलता है तो हमें वो उस जानवर का ध्यान आ जाता है कि जो मोटा सा होता है, जिसकी एक लंबी सी सूंड है, तो हमारे क्या है, मन में एक इमेज बनना शुरू हो जाती है। तो यही अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है कि जैसे ही हम किसी शब्द को सुनते हैं, उसके अर्थ का ज्ञान, उसके बारे में हमें अपने आप ही ज्ञान होने लग जाता है। तो ये तो हो गई हमारी अभिधा शब्द शक्ति। अब बात करेंगे हम दूसरी शब्द शक्ति की, लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है? जब किसी जो शब्द का जो मुख्य अर्थ होता है वो बाधित हो जाए। कहने का मतलब है कि हम एक यहाँ पर एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर उसका जो मुख्य अर्थ है वो बाधित हो जाए और उसके स्थान पर हम उसका गौण अर्थ, मतलब उसका दूसरा अर्थ का प्रयोग करें, तब हम उसे कहते हैं, ये जो है वो शब्द शक्ति कौन सी है, वो लक्षणा है। तो इससे हम पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसके अच्छे से डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने पानी में कूदकर किसी बच्चे की जान बचाई। तो लोग खुश होकर क्या कहते हैं कि ये जो है व्यक्ति, ये शेर है। तो यहाँ शेर का अर्थ वो जंगल में रहने वाला जो हिंसक जानवर होता है, जो दूसरों का शिकार करता है, वो वाला नहीं होगा। लेकिन रियल में मीनिंग तो शेर की यही होती है। तो कहने का मतलब है मुख्य अर्थ क्या होता है शेर का, कि वह हिंसक जानवर जो जंगल में रहता है। लेकिन यहाँ पर हम शेर इसलिए कह रहे हैं कि जो शेर होता है वो इसमें बहुत साहस होता है, वो बहुत शक्तिशाली होता है, ताकतवर होता है। तो यहाँ पर जो उसका मीनिंग हमने लिया है, उसका अर्थ जो लिया है उस व्यक्ति के लिए, वो साहस से है, ताकतवर से है। तो क्या इसका जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है हमारी, कि जब किसी शब्द का जो मुख्य अर्थ होता है वो बाधित हो जाए और उसकी जगह हम किसी गौण अर्थ का प्रयोग करें, तब हम इस शक्ति को लक्षणा शक्ति कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा हो। अब बात करेंगे हम तीसरी शब्द शक्ति की। अब बात करेंगे हम व्यंजना शब्द शक्ति की। व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है? शब्द की उस शक्ति को हम व्यंजना कहते हैं जो अविधा और लक्षणा की सीमा से बाहर पड़ने वाले जो अर्थ होते हैं उसका बोध कराती है। पहले हमने पढ़ा था अविधा, फिर लक्षणा। तो ऐसे शब्द जो अविधा और लक्षणा की सीमा से बाहर पड़ते हों और उसके बाद जो अर्थों का ज्ञान होता है हमें, उसे हम कहते हैं व्यंजना। एक इसकी डेफिनेशन और है कि जब अविधा और लक्षणा अपना अपना अर्थ बताकर अलग अलग हो जाएं और जिस व्यापार से हमें अन्य अर्थों का ज्ञान होता है, हम उससे कहते हैं व्यंजना। तो एक कोई भी वर्ड होगा, कोई शब्द होता है, जब उसका अर्थ अविधा और लक्षणा बताकर अलग अलग हो जाए और जिससे हमें अन्य अर्थ का ज्ञान होगा, जो दूसरा और गौण जो अर्थ होगा उसका, वो हमारी कहलाती है व्यंजना। तो अब इसमें बताया है कि व्यंजना से जिस अर्थ का बोध होता है हम उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं, और व्यंग्यार्थ का जो दूसरा नाम है वो है ध्वनि, इसलिए हम इसे ध्वनि भी कहते हैं। तो जो शब्द ध्वनित होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति। तो ये बस हमारा यहीं तक था शब्द शक्ति। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।